क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे कि हम लोगों ने अपनी सबसे पहली फर्स्ट क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करके दिखाया था। तो अब ये बाई क्वाड्रेटिक है, इट इज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट हैज द 4 रूट्स। तो और वो क्या निकाले थे हम लोगों ने, i माइनस आई एंड 1 एंड माइनस 1। उसी तरह, और ये था क्या एक्चुअल में, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, हम लोगों ने 1 के 4 रूट्स निकाले थे। ठीक है 1 के 4 रूट्स निकाले थे, i माइनस आई 1 एंड माइनस 1। सिमिलरली अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे। तो अगर कोई भी इक्वेशन के क्यूब रूट निकालने हैं, यानी कि x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कोई भी है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब तुम लोगों को ये मालूम होगा कि, चलो फिलहाल मैं यहां पे ये लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके 3 रूट्स आएंगे, x क्यूब माइनस 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब को तुम लोगों को फैक्टराइजेशन करना आता होगा। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये एक्सपेंशन वाला चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर है। ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, ये तुम लोगों ने किया होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं तो इससे तो एक रूट आ गया हम लोगों को, व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा इस इक्वेशन का एक फर्स्ट रूट आ गया, तो मतलब 1 का क्यूब रूट का पहला आंसर 1 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू 0, यहां पे धराचार्य लगा दो। इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे धराचार्य याद करो, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो इसके दो रूट्स क्या होंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक वाले मेरे वीडियोस देखो। अच्छा, b की जगह हमने क्या रखा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर क्या आता है, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4ac अपॉन 2 इंटू 1। फर्दर क्या आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 3 अपॉन 2। इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i। ठीक है, माइनस रूट 3 को इतना आप समझ गए होंगे, काफी हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में, अपॉन 2। तो देखो ये दो रूट्स और निकले, एक रूट क्या निकला, माइनस 1 प्लस रूट 3i। ठीक है, जब हम यहां पे प्लस साइन लेते हैं। दूसरा थर्ड रूट क्या निकला, माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2i। ठीक है, तो इससे जो है जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो x के 3 रूट हमको मिले, 1 माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2i माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2i। ठीक है, तो यही हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसको पहला क्यूब रूट 1, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब इसका तुम होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, सेम इसके इक्वल आएगा। देखो माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2i का जरा होल स्क्वायर करके देखो, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2i का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा -2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 आई। ओके, फर्दर क्या आया, 2 से ये 2 तो फिलहाल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 आई स्क्वायर माइनस √3/2 आई। ओके, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, इसको माइनस कर देगा, आई स्क्वायर गया, 1/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू -2/4 इज इक्वल टू -1/2 माइनस 1/2 माइनस √3/2 आई। देखो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ओमेगा मतलब ये रूट जो है, किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे, ओमेगा का स्क्वायर करोगे इसके बराबर, तो इसीलिए जो है हम लोग सेकंड रूट को ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। मतलब कि पहला रूट 1 निकला, दूसरा रूट -1/2 प्लस √3/2 आई है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, देखो इसके बराबर हो रहा है, तो हमने सेकंड रूट का नोटेशन जो हमने ओमेगा स्क्वायर कर लिया। तो ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे कौन कौन से तीन आ गए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब न्यूमेरिकली तो हमको पता है कि ये 1 है, -1/2 प्लस √3/2 और -1/2 माइनस √3/2 आई, ये तीन रूट है। जरा तीनों को ऐड कर दो, तीनों को तुम ऐड कर दो। 1 सेकंड रूट क्या है, -1/2 प्लस √3/2 आई। थर्ड क्या था, -1/2 माइनस √3/2 आई। देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया, 1 -1/2 माइनस 1/2 बचा, -1/2 माइनस 1/2 क्या होगा, 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक और प्रॉपर्टी पता लगी, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि ओमेगा जो है -1 प्लस √3 होता है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। इसका -1 माइनस √3 ये होता है ओमेगा स्क्वायर, और एक रूट तो हमारा ओमेगा होता ही है, सॉरी 1 होता ही है, एक क्यूब रूट 1 का तो 1 होगा, और अदर जो टू रूट्स हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा है -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3i/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, जब हम सपोज करो 8 का अगर तुम क्यूब रूट निकालते हो 2, ठीक है, इसको फर्दर क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, ये जैसे कि मैंने अभी i की पावर 4 वाले में बताया था और i स्क्वायर वाले में बताया था। अच्छा, -27 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा, -3। अब -3 का क्यूब करेंगे तो वापस -27 आना चाहिए। तो अगर हम 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो ये तीनों चीजें आ रही हैं, ठीक है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अब इनका जब क्यूब करेंगे तो वापस 1 आना चाहिए, दैट मींस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जैसे कि i की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आया था, उसी तरह ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के बराबर होगा। तो उसमें यह भी बताया था कि मैंने i की पावर 4n टाइप के जितने भी होंगे 1 होंगे, उसी तरह इसमें भी ओमेगा की पावर 3n टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, 1। तो एक चीज और याद रखो, ओमेगा की पावर 3n विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक, ओके। अच्छा, तो अब हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता है -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2, ठीक है। इन तीनों का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी। एंड जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स ओमेगा, उसका
पावर 3n अगर हम करते हैं तो हमेशा वो 1 के ही इक्वल होगा, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, n इज एन एलिमेंट ऑफ i। ओके, जैसे n हमने रख दिया -4, तो ओमेगा की पावर -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा की पावर 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा क्यूब की पावर 4, और ओमेगा क्यूब क्या है 1। ठीक है, तो 1 की पावर 4 भी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा की पावर 3n जैसा कभी भी दिखे तो वो 1 के इक्वल कर दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं पे भी दिखे उसको 0 के इक्वल कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें -1 का क्यूब रूट निकालना है, -1 का क्यूब रूट निकालना है, मींस कि हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, x³ + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी तुम लोगों को पता होगा, a³ + b³ क्या होता है, a + b × a² - ab + b²। तो ये हो जाएगा x + 1 × x² - x + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक तो क्यूब रूट ऑफ -1 इसकी वजह से -1 आ जाएगा, एक तो -1 आ गया। ठीक, अब सेकंड वही हरा चार्ट से इसमें निकालेंगे, इसमें b है हमारा -1, तो फार्मूला जो होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a में। ठीक है, अपॉन 2a में b की जगह हमने रखा क्या, -1। ओके, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 ± यहाँ पे भी √3i आ जाएगा। ठीक है, b² क्या होता है, -1 का होल स्क्वायर 1 - 4ac, तो वही 4 ही आएगा, और 1 - 4 - 3 तो -3 × -1, तो ये आएगा अपॉन 2। अच्छा, अब देखो क्या है कि इसमें दो रूट आ गए। अब मैं इसको जरा अलग अलग लिखता हूं। सेकंड है 1 - √3i/2। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूव किया ओमेगा = -1 + √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने प्रूव किया -1 - √3i/2। अब हम लोगों को इस फॉर्म में लिखना है, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, यहां पे हो गया माइनस, जब मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, उसी तरह से हमने माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये। ठीक है, अब देखो ये कैसा दिखने लगा। अगर हमने माइनस को यहां बाहर कॉमन ले लिया और इस माइनस को यहां पे हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये तो क्या है, ओमेगा² - ओमेगा², और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर ओमेगा माइनस ओमेगा। तो -1 के 3 क्यूब रूट हैं, वो कौन कौन से हैं, -1 - ओमेगा एंड -ओमेगा²। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, अच्छा, अब सिमिलरली इसको भी अगर ऐड करोगे तो माइनस कॉमन लोगे, 1 + ओमेगा + ओमेगा², वो 0 के बराबर हम लोग प्रूफ कर ही चुके हैं। एक चीज और है, ध्यान दो कि जो 1 के क्यूब रूट हमने जो निकाले थे, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हम लोगों को एक प्रॉपर्टी और क्या पता लगी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। देखो ये 1 × ओमेगा³ इज इक्वल टू 1 हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा² और ओमेगा का तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। सिमिलरली जब क्यूब रूट ऑफ -1 के जो 3 रूट हैं, -1 - ओमेगा -ओमेगा², इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस बचेगा और ओमेगा³ इज इक्वल टू -1। ठीक है, तीनों क्यूब रूट ऑफ -1 को आपस में
multiply the product of all roots of minus all cube root of minus 1 will always be equal to minus 1 and the product of the all cube root of plus 1 will always be equal to plus 1. ये सब प्रॉपर्टीज हैं, दिमाग में रखना. अच्छा, और देखें कौन सी प्रॉपर्टी. अगेन मैंने फिर से लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2i, जो कि हम लोग अभी प्रूफ करते हुए आ रहे हैं. तो अभी ओमेगा के मत देखो. सपोज करो कि ये एक तुमको अभी तक जितना पढ़ के आए हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है. इसका रियल पार्ट माइनस 1/2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है रूट 3/2 है. तो इसको आर्गन प्लेन पे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. माइनस 1/2 हम लोग इधर गए और रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 सपोज करो यहाँ पे गए, तो ये पॉइंट फॉर्म में तो माइनस 1/2 कॉमा रूट 3/2 कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया. उसी तरह ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 फिर वापस यहाँ तक गए और नीचे उतनी ही डिस्टेंस रूट 3/2 डिस्टेंस नीचे गए. तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा को और माइनस 1/2 कॉमा माइनस रूट 3/2 ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा स्क्वायर को. चलो अब एक चीज और देखो, ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि z बार क्या होगा. इस ओमेगा को थोड़ी देर के लिए तुम लोग मत देखो, छुपा दो. तो z बार क्या होगा, सिर्फ यहां पे माइनस लगा दें, ये साइन तो रियल वाला तो वही रहेगा, तो विच इज इक्वल टू z बार. ठीक है. अच्छा, इसका फर्दर हम फिर इसका अगर कॉन्जुगेट निकालें, मान लो ये z बार है, इसका हम फिर से कॉन्जुगेट निकालें तो वो z ही मिलेगा. देखो फिर साइन बदल गया, यहां प्लस हो जाएगा. तो इससे क्या पता लगा कि अगर ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालें तो वो किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के. सिमिलरली अगर ओमेगा स्क्वायर को हम कॉन्जुगेट करें, ओमेगा स्क्वायर को कॉन्जुगेट करें तो वापस ओमेगा मिल जाएगा. तो ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा. ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर म्यूचुअली एक दूसरे के कॉन्जुगेट है. ठीक है, कि ओमेगा बार इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा. साफ इससे समझ में आ रहा है भाई. इसका कॉन्जुगेट माइनस हटा दो ये, और ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर. इसका अगर कॉन्जुगेट निकालोगे माइनस साइन हटा के प्लस कर दो, वो किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर. ठीक है. तो अब फाइनली कितना पढ़ा इसमें हम लोगों ने कि क्यूब रूट ऑफ 1 3 है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों के सम 0 के, तीनों के प्रोडक्ट 1 के, और पावर इन मल्टीपल ऑफ 3, ओमेगा की पावर 3n टाइप के जितने भी होंगे विच विल बी इक्वल टू 1. क्यों, क्योंकि देखो ओमेगा की पावर 3 की पावर n ये बनता है, ओमेगा क्यूब कितना है 1 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है. अच्छा, और ओमेगा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू ओमेगा. ये सब चीजें ध्यान रखना, ये सब अभी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही यूज होंगे. कहीं पे भी जैसे ओमेगा की पावर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, आई की पावर 17 निकालने के लिए मैंने कहा था तो इसको 4n टाइप में लिखना है. तो ये क्या है, 4n प्लस 1 टाइप का है. आई की पावर 4n प्लस 1 टाइप का हो जाएगा, 16 प्लस 1 तो 4n तो 1 हो जाता है. तो ये आई की पावर 1 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ जाता है. इसी तरह ही ओमेगा में हम लोग हमेशा ओमेगा वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे 3 टाइप के होंगे, ओमेगा की पावर 3n टाइप के, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 टाइप के, और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 टाइप के. ठीक है. तो अब तुमसे कभी कोई कह दे ओमेगा की पावर 17 बताओ, 3 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 5 या 15, 2 बचा. तो ये 3n प्लस 2 टाइप का है. दैट मीन कि ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3n इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई होके ये ओमेगा स्क्वायर देगा. सिमिलरली ये मान लो अगर ये -17 होता तो ये हमको फर्दर क्या देता, अपॉन अपॉन. ठीक है, ये 1 अपॉन ओमेगा की पावर 17 से हम लोग सॉल्व करते तो ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर मिलता, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमको मिल जाता ओमेगा. ठीक है, ये भाई ये नीचे ओमेगा क्यूब हो जाता, ये 1 हो जाता, तो हमको फर्दर क्या बचता, ओमेगा. तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोगों को ये कहीं पे भी ये इक्वेशन लिखी हो कि दिस इज द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
तो तुमको अगर इसके दो रूट्स हमको मालूम है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाए, कहीं पे भी ये लिखा हो कि x इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो हमेशा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे कि x इज द रूट्स ऑफ दिस, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस, x इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। देखो अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तुम्हें बताया क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज भी पता चल गई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 एन टाइप सब 1 होते हैं। तो ये तो देखा जाए इस चैप्टर का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले, if omega 1 and omega square are the complex cube root of the unity, then find the value of this. Okay, तो क्या करो कि हमेशा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपने दिमाग में रख के चल। तो इस वाले ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, जबकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 1 होता है और 0 होता है। तो एक हमने ओमेगा एक्स्ट्रा डाला और उसी से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसकी वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ओमेगा में ओमेगा कैंसिल होके वापस ही रह जाएगा। लेकिन अब दिस प्लस दिस क्या होगा 0, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसी तरह यहां 1 प्लस ओमेगा है बट ओमेगा स्क्वायर नहीं है, हमने ऐड कर लिया और माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लिया, और क्वेश्चन का माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने फर्दर फिर से लिख लिया। उसी तरह अब देखो ये तीनों का सम क्या होगा 0। अब इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। तो इस गिवन क्वेश्चन का वैल्यू क्या निकली +4। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो है भैया, प्लस ओमेगा और मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ओमेगा स्क्वायर लिख लिया और जबरदस्ती का एक ओमेगा हमने डाल के माइनस ओमेगा कर दिया और क्वेश्चन वाला माइनस ओमेगा फिर से लिख लिया। ठीक है, लगा दिया पावर 4 पावर 5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ। उसी तरह 1 प्लस ओमेगा तो है, प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन हमें चाहिए प्लस ओमेगा स्क्वायर। प्लस ओमेगा स्क्वायर किया, जबरदस्ती का एक माइनस ओमेगा स्क्वायर किया, क्वेश्चन वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर से लिख दिया। यहां से यहां तक क्या हो गया 0। ये क्या मिल गया -2 ओमेगा की पावर 5। ठीक, प्लस यहां से यहां तक क्या हो गया 0, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। सिंप्लीफाई करोगे तो -2 की पावर 5 क्या होता है -32 ओमेगा की पावर 5 -32 ओमेगा की पावर 10। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। -32 हमने कॉमन ले लिया, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 ओके इक्वल टू, चलो इसलिए यहां पे कर देता हूं -32 ओमेगा की पावर 5। वही मैंने कहा कि ओमेगा की पावर 3n टाइप में करो तो ये क्या है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 5 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या है ओमेगा की पावर 9 प्लस 1, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 9 फर्दर 3n टाइप का है वो हो जाएगा 1, बचेगा क्या खाली ओमेगा। ठीक, अब यहां पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, काश 1 भी होता तो हम 0 कर देते हैं। 1 नहीं है तो क्या करना, एक 1 एक्स्ट्रा जोड़ो, एक उसी से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां से यहां तक क्या हो गया हमारा 0
फर्दर क्या बचा, -32 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया +32। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। If 1 omega omega square are the complex cube root of unity, then prove that 1 minus omega plus omega square into 1 minus omega square plus omega power 4, 1 minus omega की power 4 omega power 8, 1 minus omega की power 8 plus omega की power 16 up to 2n तक। मतलब ऐसे टोटल मिला के 2n टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं। ओके, तो अब चलो शुरुआत करते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 4 ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बचेगा ओमेगा, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर बचेगा केवल ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 1, तो ओमेगा स्क्वायर बचा, ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा, ठीक है, बचे ओमेगा की पावर 15 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, तो वो हो जाएगा 1, तो बचेगा ओमेगा। ऐसा जो है टोटल 2n टर्म्स है, ठीक है, 2n टर्म्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो है जबरदस्ती का ओमेगा, और एक ओमेगा सब्सट्रैक्ट कर दिया तो यहां पे हो जाएगा -2 ओमेगा। ध्यान से देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे वापस माइनस ओमेगा आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। ऐसा हम लोगों ने 2n बार किया, 2n टाइम्स ये सब हम लोग करते हैं। ध्यान से देख लो, ये वाला में और इस वाले में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा, आइडेंटिटी नहीं गई इस ब्रैकेट की, 1 प्लस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, आइडेंटिटी नहीं गई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा पहला ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट -2 ओमेगा स्क्वायर, तीसरा ब्रैकेट फिर -2 ओमेगा, फोर्थ ब्रैकेट फिर -2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब देखो एक बार -2 ओमेगा हो रहा है, एक बार -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, -2 ओमेगा, फिर अगला क्या होगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर अगला क्या होगा, -2 ओमेगा, फिर अगला क्या होगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही चलता गया। कितनी बार किया, 2n टाइम। तो मतलब जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, भाई 2n टर्म्स है तो n टर्म्स ऐसे होंगे और पूरी सीरीज में n टर्म्स ऐसे होंगे। तो जब कोई भी सिमिलर टर्म्स n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस टर्म की पावर n लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 ओमेगा की पावर n। ओके, यहां पे क्या लिख सकते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ओके, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक्सपोनेंट, इंडिसेस, ये सब जो पढ़ा होगा 9th 10th में उसका पूरा दिमाग लगा दो। इसको लिख सकते हैं -2 की पावर n इंटू ओमेगा की पावर n, ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट -2 की पावर n इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ओके, ये सिमिलर है, बेस सिमिलर है तो ऐसे लिख सकते हैं -2 की पावर n प्लस n, ठीक है। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सपोनेंट सेम है दोनों में, तो लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर n, इन दोनों को।
ठीक है, -2 की पावर n प्लस n, इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ये तो ओमेगा क्यूब की पावर n हो गया। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 की पावर n 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चलो साफ साफ फिर से लिख देता हूं, -2 की पावर 2n, ठीक है, इंटू ओमेगा क्यूब की पावर n। अब ये क्या हो जाएगा, -2, अच्छा ये इवन है तो ये अंदर प्लस हो जाएगा भाई, इवन अगर नेगेटिव है, इवन पावर लगी है तो ये तो हो गया 2 की पावर 2n, और ये क्या हो जाएगा फर्दर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। शायद यही हम लोग को प्रूफ करना था, सिंपल। ये भी कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस उसमें प्रूविंग करनी थी, इसमें वैल्यू निकालनी है। टोटल इसमें भी 2n टर्म्स है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, a प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या करना है, a प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा क्यूब। चलो थोड़ी सी अपनी जगह बोर्ड पे लिख के दिखा देते हैं एक बार फिर से, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ए की जगह ए लिख दिया, फिर वही ओमेगा की पावर 4 की जगह हमने क्या लिखा, ओमेगा। ओमेगा की पावर 8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, 3n टाइप है, तो ये तो 1 हो गया, लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 8 की जगह ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली चलो एक टर्म और लिख देते हैं, अगर इसके बाद फिर अगला टर्म क्वेश्चन अगर और होता तो क्या होता, a प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16, ये नेक्स्ट टर्म होता। समझ में आ ही रहा है, देखो पावर डबल होती जा रही है, 1 की 2 हो गई, 2 की 4 हो गई, तो अगले टर्म में 8 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है तो नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 है, उसके नेक्स्ट में यहाँ पे 8 है तो उसमें 16 होगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर, फिर से देखो ओमेगा की पावर 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर, और 15 क्या है, 3n टाइप है, तो ये फिर 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स, 2n टाइम, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 2n टर्म्स है। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सब जगह a प्लस ओमेगा स्क्वायर है, a प्लस ओमेगा स्क्वायर, a प्लस ओमेगा स्क्वायर, a प्लस ओमेगा स्क्वायर, सारे टर्म्स एक ही जैसे हैं। ओके, ऑल टर्म्स आर अलाइक। तो अब क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू a प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपस में 2n बार मल्टीप्लाई हो गए कि पावर 2n, ठीक है। अब a प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर खेल चल रहा है, जबरदस्ती का एक 1 ऐड किया, एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, पावर जो है लगा दिया, यहां से यहां तक कितना, a माइनस 1 की पावर 2n, ये इसका हमारा आंसर हो गया। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कर दें, अगर यही क्वेश्चन होता इवेल्युएट इफ a इज इक्वल टू, तुम्हारा कह दिया जाता 2, if a is equal to 2 दे दिया था, find the value of this expression if a is equal to 2। तो बस क्या करते हैं, यहाँ पे a की जगह फर्दर 2 माइनस 1 की पावर 2n इज इक्वल टू क्या, 1 की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। a इज इक्वल टू 3 दे दिया होता तो यहाँ 3 कर देते, 2 की पावर 2n, ठीक है। या हो सकता है किसी कंपटीशन वाले एग्जाम में 2 की पावर n मतलब 4 की पावर n लिखा होता, तो इसका आंसर 4 की पावर n हो जाता है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से होते हैं, 1 कॉम्प्लेक्स वाले ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब इनडायरेक्टली तुमको दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये तुमको दे रखा है। तो बस यहाँ पे अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा की पावर 4, बीटा की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया कि पावर 4, प्लस अल्फा की जगह ओमेगा की पावर -1 और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर की पावर -1, ये हमने पुट कर दी सारी वैल्यूज। ओके, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस
ओमेगा की पावर -1 इंटू ओमेगा की पावर -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। यहां तक समझ में आ ही गया होगा। ये 3 के मल्टीपल वाले हैं, ये सब 1 के इक्वल हो जाएंगे, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1, जो कि फिर फर्दर 1 हो जाएगा। एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का, 0। यही हमको प्रूफ करना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं जैसे एक्स वाई जेड कुछ ए बी और ओमेगा के टर्म में दे रखे होंगे, फिर कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसे लाओ हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी भी पेपर में आ सकता है। इफ तो हमें प्रूफ करना है, ये गिवन है, प्रूफ करना है x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी कि इनडायरेक्टली हमें किसी तरह ये प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो तुम लोगों को मालूम ही है क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमको एक्स वाई जेड सब मल्टीप्लाई करके तीनों टर्म अगर इस टर्म में आ गए तो हमारा ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला है। फैक्टराइजेशन करने के बाद यही आता है, ये 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हो। अच्छा, तो अब x की जगह हमने a प्लस बी लिख दिया, y की जगह a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और c की जगह a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा हमने लिख दिया। ओके, a प्लस b को हमने अपनी जगह बना रखा, उसको नहीं छेड़ा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो a ओमेगा पहले पकड़ा, a स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस a ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a b ओमेगा स्क्वायर प्लस अब b ओमेगा स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a b ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4। अब b ओमेगा स्क्वायर को हमने b ओमेगा में मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा b स्क्वायर ओमेगा क्यूब, b स्क्वायर ओमेगा क्यूब। नेक्स्ट लाइन हमको क्या मिली, a प्लस बी ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, हो गया a स्क्वायर, प्लस इसमें और इसमें क्या किया हमने ए बी कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, बचा खाली ओमेगा, फिर b स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होता है, बचा केवल b स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब तो इससे फैमिलियर हो गए होंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आना चाहिए जो कि 0 होता है। उस फॉर्म में कन्वर्ट के लिए 1 ऐड करो और 1 ही सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 बी स्क्वायर, दिस इज दिस। ठीक है, ये फर्दर क्या हो जाएगा हमारा 0, बचा खाली इस ब्रैकेट में -1, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, a प्लस बी ए स्क्वायर, ये -1 ए बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही और ये फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हम लोग 2 साल से जानते हैं 9 से। ठीक है, तो बस यही प्रूफ हो गया। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, में हमको प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। ठीक है, x की जगह जो है हमने क्या लिखा, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y की जगह a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और z की जगह क्या लिखा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का होल स्क्वायर। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते चलो, जो पूछा गया है वो निश्चित तौर पे आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अब ये वाला ब्रैकेट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 दिस इंटू दिस ab ओमेगा क्यूब। ओके, ए बी ओमेगा क्यूब। श्योर।
अब इसको ओपन कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ए बी ओमेगा क्यूब। और हमको यही एक्सप्रेशन प्रूव करना है 6ab के बराबर। ओके, तो ये 2ab और ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये 2ab बचेगा खाली, ये वाला 2ab और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये 2ab बचा। 6ab तो हमें मिल गया जो प्रूफ करना है, बाकी बचे हुए को हम लोगों को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम लोगों ने a स्क्वायर वाला टर्म कॉमन ले लिया, तो देखो इससे मिला 1, इससे मिला ओमेगा स्क्वायर और इससे मिला ओमेगा की पावर 4, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस, अब हम लोग क्या करें, बी स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है, बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या मिला, जब बी स्क्वायर कॉमन लिया 1, इससे मिला ओमेगा की पावर 4 और इससे मिला ओमेगा स्क्वायर, और ये प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 6ab। ओके, साफ दिख रहा है ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बचा ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बचा ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 0 प्लस बी स्क्वायर इंटू 0 प्लस 6ab। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास 6ab, यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इस एक्सप्रेशन से तुम लोगों को 9th क्लास की बहुत सारे एक चैप्टर पूरा याद आ रहा होगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे। ये कब होता है, व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो हमें यही प्रूफ कर देना है कि व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये आइडेंटिटी बन, ये पढ़ा था तुम लोगों ने, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साइक्लिक फॉर्म में माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कुछ यही फार्मूला तुम लोगों ने 9th क्लास में ये आइडेंटिटी होती थी उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। और व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये जो राइट हैंड साइड है कंप्लीटली 0 हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमें बस इनडायरेक्टली हमको ये प्रूफ कर देना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन दिस इज इक्वल टू दिस, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया। तो x a प्लस b प्लस y a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस z a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू नेक्स्ट लाइन a कॉमन ले लिया, ये और ये, तो क्या बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब b वाले टर्म्स b कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, इससे आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, देखो वही सेम चीज आ गई ब्रैकेट के अंदर, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, देन दिस इज इक्वल टू 0, हेंस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। प्रूफ हो गया। If omega is a complex cube root of unity, then find the value of a plus b omega plus c omega square upon c plus a omega plus b omega square plus a plus b omega plus c omega square upon b plus c omega plus a omega square। ठीक है, तो इन दोनों को इंडिविजुअली हम लोग पहले तो एनालाइज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम लोग इसमें a ओमेगा है, ऊपर a है, तो यहां पे भी a हो जाए, क्या करें, अगर हम डिनोमिनेटर पूरा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहां c ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहां a ओमेगा क्यूब यानी कि बचा केवल a, और यहां पे b ओमेगा की पावर 4 यानी कि
बी ओमेगा बचा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ कुछ सिमिलर हो जाएंगे। तो अब क्या किया, इसमें हमने नेक्स्ट लाइन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी में देखो यहां पे a बन जाए हमारा, जैसे ऊपर a है यहां भी है, तो अगर हमने डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे b ओमेगा, देखो b ओमेगा, c ओमेगा स्क्वायर, ऊपर देखो c ओमेगा स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा a ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो बचा a। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो सेकंड वाले में ओमेगा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, अब डिनोमिनेटर वाला ओमेगा स्क्वायर अंदर चला गया, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा क्यूब प्लस b ओमेगा की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस उसमें भी ओमेगा हमारा न्यूमरेटर में बाहर ही रहेगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ओके, और डिनोमिनेटर में ओमेगा अंदर गया तो क्या मिला हमको बी ओमेगा, ये वाला ओमेगा से हमने पूरे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब, ठीक है, ओके। अब हमें क्या मिला नेक्स्ट स्टेप, ओमेगा स्क्वायर, अब देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 बी ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ठीक है। आप देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए। सिमिलरली इसमें देखो a ओमेगा क्यूब, ये बचेगा खाली a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो चलो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, बचा क्या पूरे क्वेश्चन में, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये बचा, जबरदस्ती का 1 ऐड किया, माइनस किया, ये क्या होता है 0, तो हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई -1, यही हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x - 1 क्यूब इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को एक्चुअल में ये सॉल्व करना है, x - 1 क्यूब इज इक्वल टू -8, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं -8 को -1 इंटू 2 क्यूब। समझ में आ गया होगा मैं क्या करने जा रहा हूं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x - 1 जो नेक्स्ट स्टेप है, क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, ठीक है, इक्वल टू -1 की पावर 1/3 एंड 2 क्यूब की पावर 1/3, तो केवल 2 बचेगा, ठीक है। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। और -1 का क्यूब रूट, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने प्रूव करके दिखाया। तो x के 3 सोल्यूशन निकले थे, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, व्हेन वो -1 का ये जो क्यूब रूट जो है, -1 का क्यूब रूट जो है, अगर -1 है, ठीक है, अगर -1 है तो x - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट -1 रखा तो -1 इंटू 2 -2, ठीक है। तो फिर x इज इक्वल टू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, एक सोल्यूशन हो गया। व्हेन -1 का सेकंड क्यूब रूट माइनस ओमेगा, यहां पे हमने माइनस ओमेगा रख दिया, तो ये 2 इंटू माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, तो सेकंड आंसर आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा, एक आंसर ये हो गया। एंड द थर्ड क्यूब रूट ऑफ -1 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो फिर x - 1 यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, तो फिर हमारा थर्ड आंसर x इज इक्वल टू, जब 1 इस साइड में जाएगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे ये 3 सॉल्यूशन होंगे इस गिवन क्वेश्चन के। इस तरह के क्वेश्चन हर बुक में तुम लोग को मिलेंगे कि
बड़ा अजीब सा है देखने में, i प्लस रूट थ्री अपॉन माइनस आई प्लस रूट थ्री होल टू द पावर 200 प्लस आई माइनस रूट थ्री अपॉन आई प्लस रूट थ्री होल टू द पावर 200 इज इक्वल टू -1। हमें तो प्रूफ करना है, किसी किसी बुक में होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हो सकता है यहाँ 100 हो यहाँ 100 हो, ठीक है। प्रोसीजर सेम होगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तुम लोग को ये अच्छे से मालूम है और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस रूट थ्री आई बाई 2। तो कहीं पे भी रूट थ्री और आई दिख रहे हो तो क्या करो कि पहले तो हम लोगों को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। यहां पे 2 तो नहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन किसी भी तरह इस फॉर्म में लाने की हमें कोशिश करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, i से मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां i स्क्वायर तो -1 मिल जाएगा, ठीक है, और यहां पे प्लस रूट थ्री आई मिल जाएगा। इसमें होगा -i स्क्वायर तो +1 एंड प्लस रूट थ्री आई मिल जाएगा। तो अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे चलते हैं। इस वाले ब्रैकेट के अंदर i से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो मिला क्या, i स्क्वायर प्लस रूट थ्री आई, और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई किया तो -i स्क्वायर प्लस रूट थ्री आई होल टू द पावर 200 प्लस, अब इसमें भी i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो उस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, i स्क्वायर माइनस रूट थ्री आई अपॉन i स्क्वायर प्लस रूट थ्री आई होल टू द पावर 200। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोगों का -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन 1 प्लस रूट थ्री आई होल टू द पावर 200। ये हो जाएगा -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन -1 प्लस रूट थ्री आई होल टू द पावर 200। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि मैं यहीं पे करे दे रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये -1 प्लस रूट थ्री आई बाई 2 -1 प्लस रूट थ्री आई बाई 2 हमको न्यूमरेटर में दिखने लगा। यहां पे हम क्या लिख दें, ओमेगा। यहां पे हमको क्या दिख रहा है, 1 प्लस रूट थ्री आई बाई 2, तो ये दिख रहा है हमको, देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट थ्री आई बाई 2, ठीक है। यहां पे हमको क्या दिख रहा है, 1 प्लस रूट थ्री आई बाई 2, तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर। तो अगर +1 प्लस रूट थ्री बाई 2 दिख रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया टू द पावर 200। इसी तरह इसमें भी हम लोगों ने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया, तो -1 माइनस रूट थ्री बाई 2, ये तो सीधे हमको क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर, और -1 प्लस रूट थ्री बाई 2 ओमेगा होता है की पावर 200। अब कुछ कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ने लगा। इसमें क्या करें, हम लोग ओमेगा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा क्यूब नीचे बन जाएगा, वो होता है 1। तो अब हमारे इस ब्रैकेट में बचा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कि यहां पे ओमेगा ने इस ओमेगा स्क्वायर को कट कर दिया। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप तो हमको ये बचा। अच्छा, ये जो माइनस साइन है ये ऊपर पावर 200 लगी हुई है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर लगी है। ओमेगा की पावर 400 प्लस
ओमेगा की पावर 2n, ठीक है। 3n टाइप में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो जब 3n टाइप में कन्वर्ट करोगे तो हम लोगों को क्या क्या बचेगा, इसमें 133 3 जा होता है 399, तो ठीक है। ओमेगा की पावर 3 इंटू 133 प्लस 1 प्लस ओमेगा, इसको करेंगे जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 66 प्लस 2, ओके 3 इंटू 66 प्लस 2, 198 प्लस 2 399 प्लस 1, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो 3 के मल्टीपल है, ये हमारे 1 हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, केवल ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू सबको अब तक इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, याद हो गई होगी, जबरदस्ती 1 ऐड किया माइनस किया, ये होता है 0, फाइनल वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1। यही शायद प्रूव करना था, किसी क्वेश्चन में होगा, वैल्यू बताओ। अच्छा, किसी क्वेश्चन में मुझे शायद याद आ रहा है बुक में यहाँ पे 100 लगा हुआ है, 100 लगा हुआ है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे 100 लगा हुआ है तो भी यहाँ पे ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा। उससे भी वही करना है, उसको 3n टाइप में कन्वर्ट करके जो भी फाइनल बचे उससे वैल्यू तुम लोग सिंपली निकाल सकते हो। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इनडायरेक्टली हमको दे रखा है आइदर x इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, आइदर x इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ठीक है, x इज इक्वल टू ओमेगा ऑब्लिक ओमेगा स्क्वायर, ये हमको गिवन है। देन प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन 1x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर, सीरीज चलती चली जाएगी, कहां तक गई, x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन x की पावर 27 का होल स्क्वायर। मतलब कि ये सीरीज में टोटल 27 टर्म्स हैं, ये तो दिख ही रहा है, x की पावर 1 से स्टार्ट हुए x की पावर 27 पे फिनिश हो रही है ये सीरीज, तो टोटल 27 टर्म्स हैं इस सीरीज में, ठीक है। या इस क्वेश्चन को आइदर x इज इक्वल टू ओमेगा और x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ये लो चाहिए लो, इजी ओमेगा लेने से ही होगा, ठीक है। तो अगर x ओमेगा है तो 1 अपॉन x क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा, दैट मींस ओमेगा स्क्वायर होगा। मतलब कि अगर x जो है ओमेगा है तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन x क्या हो गया, x प्लस 1 अपॉन x हमको मिल गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वही काम ये 0, तो x प्लस 1 अपॉन x अल्टीमेटली क्या आ गया, -1, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकाल के देखो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो x की जगह ओमेगा रखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, फर्दर ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन आ गया, फिर वही कि ये हमारा फिर से प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा -1 आ गया, ठीक है। एक दो टर्म अभी और निकाल के देखो जिससे कि और क्लियर हो जाए, x क्यूब, x की जगह हमने ओमेगा रखा, ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, ठीक है। अरे भाई ये तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, अभी तक तो -1 आ रहा था। तो अब देखो 3 वाली जो पावर्स आ रही है वहां पे ये 1 प्लस 1 2 आ गया। अब x की पावर 4 प्लस, तो अब हमारा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आ गया, 2। अब जरा एक आध और निकाल के देख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 अगर निकालते हैं तो ये ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4, ठीक है।
ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 का मल्टीपल है पावर एक्सपोनेंट पावर, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन ये बन जाएगा, ठीक है, ये फिर -1 आ जाएगा, तो ये देखो ये हमारा फिर -1 आ रहा है। अब एक जरा x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन x की पावर 27 निकाल के देखते हैं। x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन x की पावर 27 निकालेंगे तो ये ओमेगा की पावर 27 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 27 होगा। तो ये देखो 3 का मल्टीपल है एक्सपोनेंट इसका भी 3 का मल्टीपल है, 1 प्लस 1 ये हो गया हमारा 2। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जितने भी एक्सपोनेंट है वो 3 के मल्टीपल में है, जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो 3 के मल्टीपल में अगर हैं तो वो हमें +2 देख रहा है। टोटल 27 टर्म्स हैं, तो 3 के मल्टीपल वाले कितने होंगे, 3 से करना चालू कर दो, 3 6 9 12 15 18 21 है, इसी तरह 24 27, तो टोटल ऐसे कितने टर्म्स हो जाएंगे, 9 टर्म्स। तो इस टाइप वाले हमारे पास 9 टर्म्स होंगे, ठीक है, जो कि हमको +2 फेंक रहे हैं। बचे हुए 18 टर्म्स होंगे जो कि हमको -1 फेंक रहे हैं, ठीक है, जो हमारे इस टाइप के टर्म है वो हमें -1 वैल्यू दे रहे हैं, और जो हमारे एक्सपोनेंट जिसके 3 के मल्टीपल है वो हमें +2 फेंक रहे हैं। तो बस ठीक है, -1 पुट किया, x प्लस 1 अपॉन x की जगह पावर 2, प्लस यहां -1 पुट किया पावर 2, यहां पे -1 पुट किया पावर 2। ऐसे टोटल कितने टर्म्स हैं, अगर एक्सपोनेंट 3 के मल्टीपल वाले 9 टर्म्स हैं तो 27 सब्सट्रैक्टेड में से 9 सब्सट्रैक्ट करो, बचे कितने 18 टर्म्स। तो इस टाइप के हमारे पास टोटल 18 टर्म्स हैं, प्लस अब 2 स्क्वायर, देखो जो 3 के मल्टीपल वाले हैं वो हमें 2 दे रहे हैं, तो अब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश 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 डैश, ऐसे कितने हमारे पास टर्म है, 9 टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है, ये तो 18 बार है, बस ये है 18 टाइम्स हमने लिख रखा है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 18 टाइम्स कितना हो जाएगा 18, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 प्लस 4, कितनी बार अप टू 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमको कितना वैल्यू फेंकेगा, 9 4 जा 36, 36 प्लस 18 कितना होता है 54, यही इसकी हमारे को प्रूव करना था। यहां तो चलो 54 दे रखा, प्रूव दैट हो सकता है, तुमसे कह दिया जाए केवल इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां से केवल यहां तक दे देगा, तब 54 नहीं दे रखा होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहां पे -x हो, तो फिर यहां पे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर से लेके चालू करना, माइनस ओमेगा पुट करके देखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा। ओके, फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है, 2 ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखो, अभी तक जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा है, ये 0 होता है तो 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, ये इधर जाएगा तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हम 1 प्लस ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब जरूरत पड़े तब मैनिपुलेट करो क्वेश्चन को, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा की जगह फिर वही माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 प्लस ओमेगा। अब देखो
हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। निश्चित तौर पे सिंप्लीफाई होके कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा होगा अगर प्रोसीजर सही है। ओमेगा कॉमन ले लिया, 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा कॉमन ले लिया 1 माइनस ओमेगा, 8th क्लास वाला फैक्टराइजेशन है ये क्या है 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा। तीनों टर्म का एलसीएम क्या होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा। चलो एलसीएम ले लिया ये। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया, बचा कितना 1 प्लस ओमेगा इंटू 1, ऊपर आ गया 1 प्लस ओमेगा। ये वाला स्टेप हमको क्या देगा, केवल ओमेगा प्लस ओमेगा। ये वाला टर्म क्या देगा, जब 1 प्लस ओमेगा से इससे डिवाइड करेंगे ये केवल बचा और 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, वो सिंपल सी चीज है अलजेब्रा 6, 7, 8 वाली। ओके, अब 1 प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। देखो 2 ओमेगा माइनस ओमेगा कितना होता है ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन यही वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन जो कुछ भी है नीचे विच इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन की फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी 0 आ गई। यही हमारा आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ, एक ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, एक ये 2020 डिग्री की एक पॉलिनोमियल दे रखी है। कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट बताओ। तो शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं। इस गिवन इक्वेशन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। ये वाला 1 इस x क्यूब के साथ कर लिया, इन दोनों टर्म को एक साथ कर लिया। फैक्टराइज करने जा रहा हूं, अगर ये फैक्टराइजेशन में भी क्वेश्चन आता है 9th क्लास में तो करना चाहिए तुम लोगों को, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टराइजेशन अब बहुत अच्छे से तुम लोगों को आना चाहिए। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये होता है प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1। ये सब आइडेंटिटीज 9th 10th क्लास की अब दिमाग में उड़नी चाहिए, एकदम तेजी से क्लिक करनी चाहिए, नहीं तो 11th 12th पढ़ाई बेकार हो जाएगी। x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके 3 रूट्स आ गए, -1, ठीक है, इससे आ गया ओमेगा और इससे आ गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3 रूट्स हमको मिल गए, 1 -1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर -1 इसका रूट है तो इसका भी होना चाहिए, और अगर इसका होना चाहिए तो -1 पुट करने पे हमको 0 मिलना पड़ेगा। भाई वो जो फैक्टर थ्योरम ये सब जो तुम लोगों ने 9th 10th में पढ़ी है, ठीक है, अगर अल्फा रूट है तो पी अल्फा जो है 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो अगर -1 इसका रूट है तो इसमें -1 अगर पुट करेंगे तो 0 होना चाहिए, लेकिन -1 पुट करने पे तो आंसर +3 आ रहा है, हेंस -1 इज नॉट अ कॉमन रूट। ठीक है, अब ओमेगा देखते हैं। ओमेगा इसका तो है ही, अब इसमें ओमेगा रख लेते हैं।
ओमेगा की पावर 2018 प्लस ओमेगा की पावर 2020 प्लस 1 दिख रहा है। दोनों के एक्सपोनेंट में जो है 2 का डिफरेंस है। तो इसको जब 2018 को 3 से डिवाइड करोगे तो तुम लोगों को ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। करके देख लेना। टू रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो यहां पे 2 बचेगा और जब इसको 3 से डिवाइड करोगे वन रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हो गया हमारा ओमेगा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तब तो ओमेगा तो कॉमन रूट है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर जब यहां पे रखोगे, एक्स की जगह ओमेगा स्क्वायर रखोगे, तब क्या हो जाएगा 4036 प्लस ओमेगा की पावर 4040 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करोगे फर्दर तुमको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। फर्दर तुमको जब इसको 3 से डिवाइड करोगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा विच इज इक्वल टू 0। तो फिर केवल ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और कर लिया जाए। हमको ये दे रखा है कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन एंड x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन जो है आयोटा वाले फॉर्म में किए थे हम लोगों ने। तो ठीक है, वो -2 जो है x के साथ ले आओ। x प्लस 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा क्यूब। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ। अब x, ये तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, ये -2 इधर चला जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। और जहां पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हो समझ जाना कि वो -1 है। जहां पे 1 प्लस ओमेगा लिखा हो माइनस ओमेगा स्क्वायर, जहां पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हो माइनस ओमेगा, तो ये किसके बराबर होता है -1 के, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1। ये -1 इधर जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब याद आ रहा होगा, इसी की हेल्प से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या किया जाए, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस x माइनस 11, यहां तक समझ में आ रहा है। और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 क्या होता है, 0। तो नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर कॉमन वाला, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x, ठीक है। अब भाई 5x की आइडेंटिटी भी तो नहीं जानी चाहिए, और यहां पे 9 की जगह 7 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये तो हमारा 0 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये 3 टर्म तो 0 के बराबर है। बचा कितना, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2। अब x स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 11। ओके, अब क्या करें, x स्क्वायर नो x कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने x कॉमन लिया तो हमें क्या क्या मिलने लगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 11। फिर इसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, x स्क्वायर, ये वाली इसके बाद की लाइन, प्लस 4x, लेकिन है तो 2x तो यहाँ माइनस 2x कर दिया, ठीक है, प्लस 7, लेकिन यहाँ तो -1 है तो -8 कर दिया, बाहर ब्रैकेट के बाहर तो -11। x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 7, ये 0 हो गया। ठीक, फिर बचा अंदर ब्रैकेट के -2x और -8, तो अब क्या बचा -2x स्क्वायर -8x -11, ये हमें फर्दर बचा। चलो -2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसके अगला स्टेप -2 हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया। -2 जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा x² + 4x। ठीक, और ये -11 को हम लोगों ने सेपरेट अलग से लिख दिया। आई होप ये सारा मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है दोबारा रिवाइंड करके देखना। यहां पे +7 की हेल्प ली और -7 कर दिया, ये तो हमारा 0 हो गया। बचा क्या -2 × -7 +14। फर्दर क्या होगा +14 -11 = 3। ये हमारा आंसर। ओके, मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा और तुम लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस करो, अदरवाइज मुझसे क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हो, सॉफ्ट कॉपी।